और हम एक मुद्दा पे चल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में चुनाव जीतने के बाद आश्वासन दिए थे कि 3 डिसमिल ज़मीन 4 डिसमिल ज़मीन हर लोगों को देंगे जिनका ज़मीन नहीं है, दलित और महादलित को। तो उसका आवाज़ हम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि दलित और महादलित को 3-4 डिसमिल ज़मीन जो आप बोले हैं दीजिए। क्यों नहीं दीजिएगा भाई? जब आप जब चुनाव पहली बार जीते थे तो आप बोल कर आए थे कि हम 4 डिसमिल ज़मीन देंगे। तो बहुत हमारे दलित भाई और महादलित भाई ऐसे हैं जिनके पास खुद का रहने का घर नहीं है। कोई नली किनारे रह रहा है, कोई अहरा पे रह रहा है, कोई पोखरा पे रह रहा है और कुछ दबंग लोगों के कारण उनकी बस्ती खाली कराई जाती है। आप देखिए कि कुछ गली में जाइए तो अच्छा टाइल्स वाला रोड मिलेगा, लेकिन आप दलित और महादलित की गली में जाइए, तो आपको रोड का ईंटा भी नहीं मिलेगा। तो ये विकास दर्शाता है कि आप अभी हम लोग भी मतलब रोड पे आ रहे हैं तो सर मतलब इतना मतलब रोड है, पता नहीं चलता कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है सर। मतलब नली गली का मतलब कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं दिख रहा है सर। तो इसको किस तरह से आप दूर करने का प्रयास करेंगे? ये तो सबसे पहले नीतीश नीतीश चाचा का देन है, गांजा पी के रोड का मैप पास करते हैं, जी गांजा बहुत पीते हैं। जी और जब वो खुद बोलते हैं कि भाई हम क्या करें, लइकन के करेगा तो उठबे ना करेगा, तो समझ आइए कि रोडवा कैसन उठेगा। जी। तो वो देखिए विकास अक्षय कुमार मंटू जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग का कैसा समर्थन रहेगा सर? समर्थन तो बहुत जोर तरीका से रहेगा समर्थन। जी और लोगों यहाँ टिकारी के इर्द-गिर्द के लोग भी हैं, जी उनसे भी आप लोग के अवगत हुआ होगा कि कैसा है या न है। लेकिन इनका समर्थन बहुत बढ़िया है और रहेगा भी। और हम लोग भी चाहेंगे कि बहुत ढंग से मतलब सभी समाज के लोगों का मतलब इनका साथ मिलेगा। हाँ, मिलेगा। आपको मौका मिलेगा टिकारी विधानसभा क्षेत्र से, अगर टिकारी विधानसभा क्षेत्र के लोग अगर जिता के भेजते हैं तो जो भी मतलब जनहित का मुद्दा है, मतलब जो भी समस्या है उसको दूर करने का काम करेंगे। ज़रूर 100% हम दूर अभी हम इस वक्त मौजूद हैं गया जी जिला के टिकारी विधानसभा क्षेत्र में और अभी हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी अभिषेक कुमार मंटू जी। जैसा कि इनको आप लोग मतलब पहले से ही देख रहे हैं कि समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। सुख दुख में मतलब जिनको भी मतलब कोई तकलीफ होती है उनका दुख दर्द समझने में रहते हैं और चुनाव से इनको मतलब कोई लेना देना नहीं होता है, पहले से ही लोगों का सेवा करते रहते हैं। टिकारी विधानसभा क्षेत्र में जब हम भ्रमण किए मतलब घूमे तो बहुत सारे लोगों का मांग है कि कोई ऐसे उम्मीदवार आए जो जाति पाति से हटकर मतलब लोगों के मुद्दा उठाएं, जनहित का मुद्दा उठाएं। और यहाँ पर अभी देखिए अभिषेक कुमार मंटू जी मिल गए हैं जो समाज में भी लोगों का सुख दुख में मतलब शामिल हो रहे थे। सर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि मतलब लोगों का मांग है कि टिकारी विधानसभा क्षेत्र से आए। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, धन्यवाद आपका और आपके न्यूज़ का जो आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। जी। जी, अभी सर हम टिकारी विधानसभा क्षेत्र में घूमे सर, आप भी टिकारी विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं सर। बहुत सारे लोगों का मांग है कि अभिषेक कुमार मंटू जी आए और मतलब लोगों के मुद्दा को उठाएं और लोगों के विकास को मतलब करें। आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आपको पता है कि क्या विकास हुआ है, क्या नहीं विकास हुआ है और हम गरीबों की आवाज़ बनना चाहते हैं। आज बिहार में आप समझ जाइए कि बहुत सारे ऐसे हैं गाँव, मोहल्ला, कस्बा जो ग्रसित हो चुका है, जहाँ पे नली गली नहीं है, आपको पानी की समस्या है। तो ऐसे बहुत गाँव हैं जहाँ पे बहुत कठिनाई से लोग जी रहे हैं। और हम एक मुद्दा पे चल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में चुनाव जीतने के बाद आश्वासन दिए थे कि 3 डिसमिल ज़मीन 4 डिसमिल ज़मीन हर लोगों को देंगे जिनका ज़मीन नहीं है, जी। दलित और महादलित को। तो उसका आवाज़ हम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि दलित और महादलित को 3-4 डिसमिल ज़मीन जो आप बोले हैं दीजिए। जी। क्यों नहीं दीजिएगा भाई? जब चुनाव पहली बार जीते थे तो आप बोल कर आए थे कि हम 4 डिसमिल ज़मीन देंगे। तो बहुत हमारे दलित भाई और महादलित भाई ऐसे हैं जिनके पास खुद का रहने का घर नहीं है। कोई नली किनारे रह रहा है, कोई अहरा पे रह रहा है, कोई पोखरा पे रह रहा है और कुछ दबंग लोगों के कारण उनकी बस्ती खाली कराई जाती है। कहीं पर पोखरा बना हुआ है तो उसको सफाई करने के कारण उनकी बस्ती तोड़ दिया जाता है। तो अभी हम फिलहाल उनका आवाज़ बनकर उठ रहे हैं। उनका वोट लेकर अमीर लोग अमीर बन जाते हैं। तो हमारी कुछ मुद्दा है जो उठा रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं, छवि देख रहे हैं कि क्या होता है, नहीं होता है। अच्छा, जिस तरह से सर आप पहले से ही मतलब बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से भी उपचुनाव में आए हैं, मतलब लोगों का काफ़ी समर्थन भी दिखा। अलग बात है जीत हार तो अपने मतलब जगह पे होती है, लेकिन इस बार मतलब उम्मीद लग रही है कि पूरे जनता का जिस तरह समर्थन दिख रहा है, जिस तरह से लग रहा है कि आपको अगर विजय करवाते हैं तो क्या कुछ मतलब मुद्दा रहेगा और जनता के बीच में आप करने का काम करेंगे? अभी सबसे पहले तो हमारा मुद्दा है 4 डिसमिल ज़मीन गरीबों को दिलाना। जी, दलित और महादलित को 4 डिसमिल ज़मीन जी, एनी हाउ 2025 चुनाव के बाद दिवाना ही दिवाना है। जी, हमारे साथ सरोज जी हैं जो यहाँ का प्रखंड सचिव हैं। जी, तो हमारी कुछ मुद्दे ऐसी है जो नीतीश जी पूरा नहीं कर सकते हैं और जब तक अच्छे छवि वाले लीडर नहीं आएँगे, जैसे एक मनोज भारती जी हैं संग्राम समता मूलक दल का, तो वो अच्छे लीडर हैं, वो आवाज़ बनकर उभरे हुए हैं कि हमको 4 डिसमिल ज़मीन एनी हाउ किसी भी कारण दिवाना है। तो वही मुद्दा हम भी लेकर चल रहे हैं कि हमको भी गरीब का आवाज़ उठाकर चलना है भाई। आप देखिए कि कुछ गली में जाइए तो अच्छा टाइल्स वाला रोड मिलेगा, लेकिन आप दलित और महादलित की गली में जाइए, तो आपको रोड का ईंटा भी नहीं मिलेगा।
तो ये विकास दर्शाता है कि आप अभी हम लोग भी मतलब रोड पे आ रहे हैं तो सर मतलब इतना मतलब रोड पता नहीं चलता कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है सर, मतलब नली गली का मतलब कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं दिख रहा है सर, तो इसको किस तरह से आप दूर करने का प्रयास करेंगे? ये तो सबसे पहले नीतीश चाचा का देन है, गांजा पी के रोड का मैप पास करते हैं, जी। गांजा बहुत पीते हैं। जी। और जब वो खुद बोलते हैं कि भाई हम क्या करें, लइकन के करेगा तो उठबे ना करेगा, तो समझ आइए कि रोडवा कैसे उठेगा। जी। तो वो देखिए विकास क्या है उनका तो देखिए कहीं न हुँ। कहीं मानसिक स्थिति भी खराब हो गया है सर, कहीं उम्र का प्रभाव या कुछ भी महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, कहीं न कहीं महिलाओं को देखिए धक्का देते हैं, कन्हा पर हाथ रखते हैं सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जब विधानसभा में वो खुद कह चुके हैं कि लड़का का मन करेगा तो करबे नहीं करेगा, तो आप समझ जाइए कि उनकी क्या मानसिक स्थिति है। एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का गरिमा होता है पद का, आप उस गरिमा का अवहेलना कर रहे हैं और बता रहे हैं, तो आप बिहार को नरक में ढकेल चुके हैं। कहीं न कहीं अभिषेक कुमार मंटू जी का साफ-साफ कहना है कि वैसे मतलब वैसे कैंडिडेट जो मतलब मुख्यमंत्री के पद पर हैं, उनको कहीं न कहीं कुर्सी अब छोड़ देना चाहिए। कोई मतलब नए युवा का आना चाहिए। अब उनकी उम्र हो चुकी है। आप बिहार को जिस समय लिए थे शासन में, उसमें आपको उम्र था, वो उम्र ग्रसित हो चुके हैं। उनको खुद पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। वो मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुके हैं। अब बिहार में बदलाव के लिए एक अच्छे लीडर की आवश्यकता है, जो बिहार को बदले। अभी आप एक संग्राम समता पार्टी के हाँ। समता मूलक संग्राम दल एक पार्टी है, न्यू पार्टी है। अभी उनका मोटिव है जो बहुत बढ़िया मोटिव है, गरीबों के उत्थान करना, गरीबों का उद्धार करना। और वो जन की बात कर रहे हैं, जन-जन की बात कर रहे हैं, गरीबों को उद्धार करने के लिए बात कर रहे हैं। हमारे साथ सरोज जी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इनसे भी 2 सवाल करें। ये आपको मतलब उनका अगर अच्छा आपको मौका मिलेगी टिकारी विधानसभा क्षेत्र से, अगर टिकारी विधानसभा क्षेत्र के लोग अगर जिता के भेजते हैं, तो जो भी मतलब जनहित का मुद्दा है, मतलब जो भी समस्या है उसको दूर करने का काम करेंगे। ज़रूर 100% हम दूर मतलब करेंगे। शिक्षा भी कहीं न कहीं सर तो मतलब टिकारी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा है सर, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र वो में। तो पूरा बिहार ही पिछड़ा है। जी। बिहार में आप ऐसा कोई क्षेत्र बताइए जहाँ पे शिक्षा में चोरी नहीं होती हो। जी। सरकार खुद चोरी करवाती है, नौकरी निकालती है और भ्रष्ट लोग नौकरी में घूस लेते हैं। तो पढ़े-लिखे लोग को नौकरी कहाँ लग रहा है? आपके पास पैसा है, आप खुद नौकरी करिएगा, नहीं पैसा है तो झाल बजाइए। तो चलिए, ब अभी हमारे साथ अभिषेक कुमार मंटू जी थे, मतलब जो समाज सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, मतलब चुनाव तो छोड़ दीजिए, मतलब अपना घर से ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब दूसरे के लिए सोचते हैं। अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन दूसरे की सेवा में चौबीसों घंटा तत्पर रहते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम हुआ सर, कहाँ से हैं? हमारा नाम है सरोज कुमार दास, जी। टिकारी रानीगंज। जी। समता अभिषेक कुमार मंटू जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग का कैसा समर्थन रहेगा सर? समर्थन तो बहुत जोर तरीका से रहेगा समर्थन। जी। और लोगों यहाँ टिकारी के इर्द-गिर्द के लोग भी हैं, जी। उनसे भी आप लोग के अवगत हुआ होगा कि कैसा है या न है। लेकिन इनका समर्थन बहुत बढ़िया है और रहेगा भी। और हम लोग भी चाहेंगे कि बहुत ढंग से माने सभी समाज के लोगों का मतलब इनका साथ मिलेगा। हाँ, मिलेगा। माने कोई मतलब देखिए ऊँचा छोटा-बड़ा कोई नहीं होता है सर, समाज सभी एक समान होते हैं, हम लोग सभी को एक समान मानते हैं। माने जितने भी समाज हैं, सभी समाज के लोग का इनका समर्थन रहेगा। हाँ, मिला-जुला के हुँ। रहेगा माने इनका। अभिषेक कुमार मंटू जी ऐसे हैं जो मतलब सभी समाज को साथ लेकर चलते हैं। हाँ, साथ लेकर चल रहे हैं अभी हुँ। और माने चलेंगे ऐसे भी। ऐसे उम्मीदवार को यहाँ पर आना ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है। चलिए, टिकारी विधानसभा क्षेत्र से अभी हमारे साथ अभिषेक कुमार मंटू जी थे, तो जाते-जाते क्या मतलब लोगों से अपील करना चाहेंगे? टेकारी विधानसभा के लोगों से यही उम्मीद करता हूँ, यही उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको समस्या रहे, हमारे सरोज जी के पास एक आवेदन छोड़ दें, आपके समस्या का तत्पर कार्रवाई किया जाएगा। मुद्दा ऐसा दीजिए जो मुद्दा हम सॉल्व कर सकें, ऐसा मुद्दा नहीं मतलब दीजिए। डायरेक्टली आपसे भी मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर हम नहीं मिलते हैं तो इनके माध्यम से वो आवेदन मेरे पास आ जाएगा। आपके चैनल से मैं यही अनुरोध करता हूँ। मतलब अभिषेक कुमार मंटू जी पूरा मतलब मन बना लिया है, जनता के मांग पे मतलब टिकारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे, हम वोट के लिए चाहे चुनाव नहीं पार्टी लड़ते कोई ना, हो, मतलब पार्टी चुनाव कोई लड़ेंगे। हो, हम वोट के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता को लगेगा कि हाँ भाई हमको वोट देंगे तो वो देंगे। हम आज भी अभी तो चुनाव नहीं है, 4 महीना बाद है, मैं आज ही बोल रहा हूँ कि किसी को भी हेल्प की आवश्यकता है, कानूनी सहायता के लिए, कहीं भी सहायता के लिए, आप टेकारी में सरोज जी के पास आ जाइए, बस स्टैंड के पास, आप आवेदन दीजिए और आपके पास सहायता पहुँचेगा। कहीं न कहीं सर आप बेलागंज के रहने वाले हैं सर, फिर भी मतलब टिकारी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को मतलब गया गया जी के मतलब पूरे बिहार के लोगों के बारे में ना सोच रहे हैं, इसका क्या राज है सर? राज है कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि इनसे हेल्प लिया जाए। कल हमारी प्रोग्राम करपी में रहेगा, वो हमारा विधानसभा नहीं है। हम लोगों को दुःख-सुख में काम करना चाहते मतलब हैं। जगह कोई मायने नहीं रखता कि आप जगह बेलागंज से कहाँ से मतलब सभी लोगों को अपना समझते हैं। हाँ, जगह कोई मायने नहीं है। आप आइए, हमसे हेल्प लीजिए, हमसे जो बनेगा वो करेंगे। चलिए, टिकारी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि ऐसे-ऐसे उम्मीदवार को लाइए ताकि मतलब आप लोग के सुख-दुःख में हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे साथ मौजूद थे टिकारी विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक उम्मीदवार अभिषेक कुमार मंटू जी, यहाँ पर सरोज सर थे, मैं था प्रद्युमन यादव। जय हिंद।